वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 का स्टार्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 6 में, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी अंडर रूट 2gh एंड अनदर इज लेट फॉल फ्रॉम अ हाइट h एट द सेम टाइम। फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर दे मीट each other. Let the two particles meet at a height x about the ground after t second. For the first particle, अब देखिए उसने कहा कि फॉर द फर्स्ट पार्टिकल u इज़ इक्वल टू अंडर रूट 2gh है, ये हमें गिवन है ना फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी, और कैपिटल x किसके इक्वल है, स्मॉल x के, और x हमने इसमें फार्मूला यूज़ कर लिया, x इज़ इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्केयर। यहाँ u इनिशियल वेलोसिटी अंडर रूट 2gh पुट कर दी और ये हाफ जी टी स्केयर वैसे ही। फॉर द सेकंड पार्टिकल, अब देखिए उसने ये आपको किया है पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, कि एक पार्टिकल हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है, और जो उसी टाइम पे एक और पार्टिकल जो है एंड अनदर इज लेट फॉल फ्रॉम अ हाइट एच एट द सेम टाइम, और उसी टाइम पे दूसरा पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो फर्स्ट वाले की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है अंडर रूट 2gh, तो इसलिए हमने यहाँ से उसका डिस्टेंस निकाल लिया। फॉर सेकंड पार्टिकल के लिए जाहिर है वो ऊपर से नीचे आ रहा, तो ऊपर जाके वो रेस्ट पे चला गया, इसलिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, 0, और x जो है उसका डिस्टेंस किस में चेंज हो जाएगा, h माइनस एक्स में, क्योंकि वो पहले पूरी हाइट पे कर, फिर उसमें से हम जो उसका पहला डिस्टेंस x था वो माइनस कर देंगे, h माइनस एक्स। तो अब ये क्योंकि आपको मैंने दो पीछे इक्वेशंस भी बताई थी कि अगर हम पार्टिकल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो माइनस आएगा, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो फिर हमारा प्लस में जाएगा, x इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्र। तो इसमें आपने पुट कर दिया x की जगह h, और ये सारी वैल्यूज एडिंग 1 और 2 किया तो h इज़ इक्वल टू अंडर रूट 2gh और t, तो t हमारा इक्वल आ गया अंडर रूट h ओवर 2g। पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आई। इस आपका क्वेश्चन नंबर 7 में है कि टू पार्टिकल्स जो हैं आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली इज वर्टिकली विद द डायरेक्शन वेलोसिटीज। उसने कहा प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली, यानी कि ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। टू पार्टिकल हमारे पास है, एक को हम ले लेंगे ए और दूसरे को हम ले लेंगे बी। ये पार्टिकल हमारे पास कौन सा है, बी। तो पहले वाले की जो वेलोसिटी है वो हमें दी हुई है अंडर रूट 2gh, और दूसरे की जो वेलोसिटी इनिशियल है वो हमें दी हुई है अंडर रूट 2gk। ये देखें, टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली इन द वर्टिकली डायरेक्शन विद वेलोसिटीज अंडर रूट 2g एंड 2gk, k greater than h after time t when two particles are still in flight. Another particle is projected upward with the velocity u. Find the condition so that the third particle may meet the first two during the अपवर्ड फ्लाइट। अब उसने कहा कि फाइंड द कंडीशन निकालनी है सो दैट द थर्ड पार्टिकल, कि अब हमारे पास इन दो के अलावा एक थर्ड पार्टिकल भी है जिसने भी इन पहले दो के साथ भी मिलना है अपने ड्यूरिंग द फ्लाइट, यानी कि ये थर्ड पार्टिकल सी दिखाया हुआ है, इसने भी इनके साथ मीट करना है। लेट द पार्टिकल ए एंड बी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटीज। लेट t1 बी द टाइम for particle A to reach the height h using v is equal to u minus gt। इसमें u की वैल्यू क्या थी, इनिशियल अंडर रूट 2gh माइनस gt1, इस तरह gt1 t1 किया गया। सो द फर्स्ट कंडीशन टू प्रोजेक्ट द थर्ड पार्टिकल c आफ्टर टाइम t इज सच दैट t लेस देन है t1। तो यहाँ से हमारे पास t जो है वो लेस देन हो गया अंडर रूट 2h ओवर g से। देन द थर्ड पार्टिकल में meet the first two during the upward flight. Now the remaining time to project the third particle is capital T is equal to t1 minus t। ये हमने लिख दिया। It is the time in which third particle C should attain the height k. Now we find the condition on u, x is equal to ut माइनस हाफ जी टी स्केयर। यहाँ u इंटू ये कैपिटल T की वैल्यू पुट कर दी अंडर रूट 2h माइनस टी, और माइनस हाफ जी इंटू अंडर रूट 2h ओवर जी माइनस टी का होल स्केयर। इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी, उसके बाद इनको हमने सॉल्व कर लिया, और यानी कि इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया ना, डिवाइड कर दिया दोनों साइड को अंडर रूट 2h ओवर जी माइनस टी के साथ। नेक्स्ट स्टेप में हमने डिवाइड कर दिया, तो u हमारे पास आ गया k ओवर अंडर रूट u को हमने इधर रखा और इस वैल्यू को हम उधर ले गए, इसलिए ये प्लस हो गई k ओवर अंडर रूट 2h ओवर जी माइनस टी प्लस हाफ जी अंडर रूट 2h ओवर जी माइनस टी। ये आपका आंसर आ गया। दस द थर्ड पार्टिकल c will meet the first two particles a and during this upward flight a gunner detects a plane at t is equal to 0 approaching him with the velocity v, the horizontal and vertical distances of the plane being h and k respectively. His gun can fire a shell vertically upward with an initial velocity u. Find the time
when he should fire the gun and condition on you so that he may be able to hit the plane if it continues its flight in the same horizontal line. Let A be the position of the gunner and B be the position of the plane at t is equal to 0. Let t1 be the time for the plane to reach at C. अब इसमें देखिए जो गनर होता है वो हमेशा हमारी पॉइंट जो है वो यहाँ पे, यानी कि ये गनर है, डिटेक्ट्स अ प्लेन एट पॉइंट एट टी इज इक्वल टू 0, ये इसका होगा. Approaches him with the velocity v, the horizontal and vertical distances of the plane being h and k respectively. ये देखिए ये आपका यानी कि जो गन का है वो ले रहा है इससे, ठीक है, यानी कि गन चला रहा है और यहाँ पे ये प्लेन है. अब इनका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को उसने शो किया, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बनता है, ये एच है, और ये वर्टिकल डिस्टेंस बनता है. इसको हमने शो कर दिया के से. ये आपका यानी कि मैन है और ये गन का पॉइंट है और ये प्लेन है. और यहाँ से ये देखिए इस तरफ जा रही है ना वी वेलोसिटी के साथ. ये इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एच है, ये वर्टिकल डिस्टेंस के है. रिस्पेक्टिवली हिज गन कैन फायर अ शेल वर्टिकली अपवर्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी u. Find the time when he should fire the gun and condition on u so that he may be able to hit the plane if it continues its flight in the same horizontal line. यानी कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर वो अपना कंटिन्यू करता है फ्लाइट तो हमने ये बताना है कि कब वो प्लेन को हिट करेगा. लेट ए बी द पोजीशन ऑफ द गनर. ये देखें ए बी द यहाँ से लेट ए बी द पोजीशन ऑफ द गनर ऑफ द प्लेन एट टी इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ द गनर, ये ए है, एंड बी बी द पोजीशन ऑफ द प्लेन. जाहिर है गनर नीचे खड़ा होगा गन वाला और ये प्लेन की पोजीशन ये जो है ये बी है. अब जाहिर है उसने जब गन से फायर किया तो वो गोली इस तरह यानी कि इस समत में बुलेट गई और इस तरह ये जो प्लेन है वो भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है. तो लेट t1 be the time for the plane to reach at C. तो using S is equal to Vt, H is equal to Vt1, T1 is equal to H over V. Let T2 be the time for bullet to reach the point C. Using X is equal to Ut minus half Gt square, K is equal to U2 T2 minus half Gt2 square. मल्टीप्लाई बाई 2, वही नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से T2 की वैल्यू निकाली, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी. T2 में ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, T2 की वैल्यू निकल आई. नेक्स्ट में हमने क्या करना है कि देयर फॉर द टाइम व्हेन द गनर शुड फायर हिज गन टी इज इक्वल टू T1 माइनस T2, टी इज इक्वल टू H ओवर V माइनस यू प्लस माइनस अंडर जी आ गया. नाउ वी फाइंड द कंडीशन ऑन यू, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2gx. तो यहाँ से हमारे पास यू की वैल्यू आ गई. सो इन ऑर्डर टू हिट द प्लेन द कंडीशन ऑन यू इज ग्रेटर दैन अंडर रूट 2g. A particle is projected vertically upward after a time t, and the particle is set up from the same point with the same velocity and meets the first at the height h. During the downward flight of the first, find the velocity of the projection. अब उसने इसमें यही कहा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि एक पार्टिकल हम ऐसे ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है, ये हमारा जा रहा है फर्स्ट पार्टिकल. तो उसने कहा कि जब वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो वहीं वो एक दूसरे पार्टिकल के साथ मिलता है. ये जो सेकंड पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है इसके साथ वो यहाँ के मीट कर लेता है. यहाँ पे इसकी हाइट कितनी दिखाई है h. तो हमने वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन निकालनी है. लेट t बी द टाइम व्हेन द टू पार्टिकल्स मीट इच एट द हाइट h अबव द ग्राउंड. x इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर. ये h आ गया आपके पास. तो इस तरह ये t इज इक्वल टू 2u, ये t की फॉर्म में ये क्वाड्रेटिक हो गई ना, तो जहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया वही t की वैल्यू निकाल ली. इसको हमने t2 का नाम दे दिया u माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh ओवर g. t1 इज ग्रेटर दैन t2. सो t1 इज द टाइम फॉर द फर्स्ट पार्टिकल टू टेन द हाइट h ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन, एंड t2 इज द टाइम for the second particle to attain height during its upward motion. ये देखें ये फर्स्ट पार्टिकल ये गया और ये अब देखें यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है. तो इसको हमने कहा है कि लेट t1 टाइम बी डाउनवर्ड मोशन में, और ये जो सेकंड पार्टिकल है ये तो ज़ाहिर है ऊपर की तरफ जा रहा है, और t2 टाइम है फॉर इट्स अपवर्ड मोशन. तो यहाँ पे t1 इज इक्वल टू t2 प्लस t. तो यहाँ से t की वैल्यू निकाली t1 माइनस t2. यहाँ पे t1 की वैल्यू पुट कर दी और t2 की पुट कर दी. t1 की वैल्यू आपकी ये जैसे सिमिलर इस तरह ही है कि t1 जो है वो प्लस वाला पॉइंट होगा इसमें से, और जो t2 है वो इसी इक्वेशन में से कौन सा पॉइंट होगा, माइनस वाला. तो ये हमारे पास t निकल आया और यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई gt ओवर 2 अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh, और यहाँ से u आपके पास आ गया इज़ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. अगला आपका बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये आपने खुद कर लेना है, यानी कि आज आपने क्वेश्चन नंबर 10 तक इनको कंप्लीट करना है. कल इंशाल्लाह मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करवाऊंगी.
10 तक आपने इसको कंप्लीट करना है और कल मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करूँगी।